नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, मैं हूं जयेश पंचाल और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 200 प्रश्न हैं, नोट्स हैं आरएसएस के बारे में, और हम उसके पूरे के बारे में विश्लेषण आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के हमारा इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बने नोट्स को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि संघ का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। आज का तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा परम पूजनीय केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने। आज का फोर्थ क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशव्यापी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। फिफ्थ क्वेश्चन है संघ का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ का उद्देश्य भारत को दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। दोस्तों, ये टोटल 200 प्रश्न हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप शुरू से लगाकर अंत तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा छठा प्रश्न है संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में संघ की स्थापना हुई। सेवंथ क्वेश्चन है संघ की स्थापना किस दिन हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयादशमी के दिन। एट्थ क्वेश्चन है परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। क्वेश्चन नाइन्थ है डॉक्टर साहब का जन्म कब हुआ, उनकी तिथि क्या है। तो डॉक्टर साहब का जन्म 1 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 10वां है परम पूज्य डॉक्टर जी के पिताजी का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरहरि शास्त्री। 11वां प्रश्न है परम पूज्य डॉक्टर जी की माता का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेवती बाई। प्रश्न 12वां है डॉक्टर साहब कितने भाई बहन थे। तो डॉक्टर साहब के कुल 6 भाई बहन थे। प्रश्न 13वां हो जाएगा कि डॉक्टर साहब के बड़े भाई का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा महादेव शास्त्री। 14 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के बहनों का नाम। तो उनकी बहनों का नाम रंगू, राजू और सरू था। प्रश्न 15वां है डॉक्टर साहब के बड़े भाई वेद अध्ययन के लिए कहाँ भेजे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत विद्या के केंद्र काशी नगरी। 16 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब तथा उनके बाल मित्रों ने किस किले से झंडा उतारा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर के सीताबड़ी के किले से। 17 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब की कितनी बहन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बहनें थी। 18 क्वेश्चन है यूनियन जैक के दिन भर फहराता झंडा देख डॉक्टर साहब तथा उनके बाल मित्रों के मन में क्या विचार आया। तो इसका आंसर हो जाएगा उस झंडे को हटाकर भगवा झंडा लगा दिया जाए। 19 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब तथा उनकी बाल मंडली सुरंग खुदाई का काम कहाँ और किस कमरे से शुरू किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने गुरुजी के घर से पढ़ाई करने वाले कमरे से। 20वां प्रश्न है माता रेवती बाई किस बात पर केशव जी का पक्ष लेती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े भाई के डांटे जाने पर। 21वां प्रश्न है केशव जी की कितनी आयु की थी तथा माता जी का स्वर्गवास हो गया था। केवल 13 या 14 वर्ष की आयु थी केशव जी की जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। 22वां प्रश्न है केशव जी के माता जी का स्वर्गवास किस कारण हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेग की महामारी के कारण केशव जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था। 23वां प्रश्न है सन 1907 अथवा 1908 की विजयदशमी की कौन सी घटना केशव राव जी के मन स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी के प्रचार तथा वंदे मातरम के प्रसार क्रांतिकारियों के विचार थे। 24वां प्रश्न है
प्रथम विश्व संघ शिविर में कितने देश के कार्यकर्ता उपस्थित थे? तो 20 देशों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। 25वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व शिविर कब लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। 26वां प्रश्न है, संघ के दूसरे सरसंघ चालक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, यानी कि गुरुजी, जो कि संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे। 27वां प्रश्न है, संघ के तीसरे सरसंघ चालक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा परम पूजनीय मधुकर दत्तात्रेय देवरस। 28वां प्रश्न है, आरएसएस भारत के अलावा बाहर के देशों में किस नाम से चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा HSS, यानी कि हिंदुस्तान सेवक संघ। 29वां प्रश्न है, संघ से जुड़ने का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत भक्ति या देशभक्ति। 30वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब ने मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से पास की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुणे के नेशनल स्कूल से डॉक्टर साहब ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 31वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब किस पार्टी में कार्य करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में कार्य करते थे। 32वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब राजनीतिक पार्टी में जुड़ने के बाद किस प्रांत के सचिव बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा विदर्भ प्रांत के सचिव बने। 33वां प्रश्न है, जब डॉक्टर साहब संघ की स्थापना की तो उनकी उम्र कितनी थी? तो 36 वर्ष डॉक्टर साहब की उम्र थी। संघ की पहली दैनिक शाखा नागपुर के किस भाग में लगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर के मोहिते के बाड़े नामक भाग में संघ की पहली दैनिक शाखा लगी। 35वां प्रश्न है, संघ तंत्र की पहली विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिन प्रतिदिन की शाखा जाना, जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को नित्य नियम से एकत्रित किया जाना है। डॉक्टर साहब संघ का गुरु किसे माने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा परम पवित्र भगवध्वज को ही संघ का गुरु माना था उन्होंने। 37वां प्रश्न है, संघ ने परम पवित्र भगवध्वज को गुरु मानकर संघ को किन दोषों से बचाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति पूजा और उससे उत्पन्न होने वाले दोषों से संघ को बचाया। 38वां प्रश्न है, संघ के कितने उत्सव मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 उत्सव संघ के मनाए जाते हैं। 39वां प्रश्न है, संघ की शाखा में मनाए जाने वाले परंपरागत उत्सव का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयादशमी, मकर संक्रांति, वर्ष प्रतिपदा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन व हिंदू साम्राज्य दिवस। 40वां प्रश्न है, संघ के प्रतिज्ञा पहली बार कब हुई? तो 1928 में संघ प्रतिज्ञा हुई। 41वां प्रश्न है, संघ की पहली प्रतिज्ञा के समय कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 99 स्वयंसेवकों ने संघ की पहली प्रतिज्ञा में भाग लिया था। 42वां प्रश्न है, संघ के प्रारंभिक प्रार्थना किन किन भाषाओं में थी? इसका उत्तर हो जाएगा 2 भाषाओं में थी, एक छंद हिंदी का और एक मराठी का था। 43वां प्रश्न है, संघ के प्रारंभिक प्रार्थना के स्वच्छंद और सरलता से कही जाने वाली प्रार्थना की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 1969 ईस्वी में नागपुर से 30 मील दूर सिंधी नामक स्थान पर हुई। 44वां प्रश्न है, संघ प्रार्थना की बैठक में प्रमुख कार्यकर्ता प्रार्थना को किस भाषा में रचित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में रचित किया। 45वां प्रश्न है, कोई संघ का स्वयंसेवक किसी कुटुंब परिवार में आता है तो उसका भाव कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम, आत्मिकता और विश्वास से परिपूर्ण संबंधों का बोध होना चाहिए। 46वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा डॉक्टर साहब की भेंट कब और कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1927 ईस्वी में कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर साहब की भेंट हुई थी। 47वां प्रश्न है, कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर साहब को सरसंघ चालक माना जाए या निश्चय कब किया? 1929 ईस्वी में नवंबर माह में यह निश्चय किया कि डॉक्टर साहब को सरसंघ चालक माना जाए। 48वां प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर साहब को कितने माह का कारावास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 माह का जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर साहब को कारावास हुई थी। 49वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब के काम करने की पद्धति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहां अपने समाज में आए संकटों का निराकरण करते हुए हिंदुत्व की भावनाओं को व्यक्त करते थे। 50वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी संघ शिविर में पहली बार कब और कहां आए थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में नागपुर वर्धा के समय संघ शिविर में आए थे। 51वां प्रश्न है, परम पूजनीय श्री गुरु जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 फरवरी 1906 में परम पूजनीय श्री गुरु जी का जन्म हुआ था। 52वां प्रश्न है, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो नागपुर में ही है। 53वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में श्री गुरु जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 54वां प्रश्न है, इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने कहाँ से और किस विषय की पढ़ाई की? तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी हिंदू विद्यालय में बीएससी तथा एमएससी किया। 55वां प्रश्न है, श्री गुरु जी के बाद कौन सरसंघचालक हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बाला साहब देवरस संघ के सरसंघ चालक हुए। 56वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने अपना अध्यापन कार्य किस संस्था में किया? तो आंसर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विषय में। 57वां प्रश्न है, श्री गुरु जी के पिताजी का नाम क्या था? तो सदाशिवराव श्री गुरु जी के पिताजी का नाम था। 58वां प्रश्न है, श्री गुरु जी की माता जी का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई ताई जी, उनके माता जी का नाम था। 59वां प्रश्न है, बचपन में गुरु जी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आंसर हो जाएगा मधु के नाम से गुरु जी को पुकारा जाता। 60वां प्रश्न है, श्री गुरु जी के पिताजी का व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उनके पिताजी अध्यापक थे। 61वां प्रश्न है, श्री गुरु जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य करने से प्रारंभ किए। तो अगस्त 1931 से उन्होंने यह कार्य शुरू किया। 62वां प्रश्न है, अध्यापन की निर्धारण अवधि पूर्ण होने पर श्री गुरु जी नागपुर कब लौटे? फरवरी 1935 में श्री गुरु जी नागपुर लौटे। 63वां प्रश्न है, उन्होंने कानून की पढ़ाई कब पूर्ण की? तो 1935 में श्री गुरु जी ने कानून की पढ़ाई पूर्ण की। 64वां प्रश्न है, डॉक्टर जी श्री गुरु जी को बढ़ते हुए दायित्व क्यों सौंपने लगे? आंसर हो जाएगा श्री गुरु जी की असामान्य कार्य क्षमता एवं बुद्धि प्रतिभा को पहचान कर। 65वां प्रश्न है, स्वामी अखंडानंद जी किसके शिष्य थे? आंसर हो जाएगा पूज्य रामकृष्ण परमहंस के अखंडानंद जी शिष्य थे। 66वां प्रश्न है, श्री गुरु जी सर्वप्रथम सारगाक्षी कब गए? तो 1936 में श्री गुरु जी सारगाक्षी गए। 67वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने दीक्षा किससे प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी अखंडानंद जी से श्री गुरु जी ने दीक्षा प्राप्त की। 68वां प्रश्न है, श्री गुरु जी की दीक्षा ग्रहण का मंगल दिन कौन सा था? 13 फरवरी 1937 ही मंगल दिन था। 69वां प्रश्न है, स्वामी अखंडानंद ने गुरु जी को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा था? तो आंसर हो जाएगा मुझ में जो अच्छाई है वह तुम्हें दे रहा हूँ और तुझ में जो बुराई है वह मुझको दे दो। 70वां प्रश्न है, स्वामी अखंडानंद का शरीर पंचतत्व में कब विलीन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1937 में। 71वां प्रश्न है, श्री गुरु जी को संघ का सर कार्यवाहक कब नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 में। 72वां प्रश्न है, हमारे जीवन में ऐसा कहने का दुर्भाग्य का क्षण अभी कभी न आए कि मैं कभी स्वयंसेवक था, किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। 73वां प्रश्न है, किसने कहा था कि मेरे बाद आप ही संघ कार्य संभालो? तो डॉक्टर जी ने श्री गुरु जी से कहा था कि मेरे बाद आप ही संघ कार्य संभालो। 74वां प्रश्न है, अपनी जर्जर देह को छोड़कर डॉक्टर साहब ब्रह्म में कब विलीन हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून 1940। 75वां प्रश्न है, किसने कहा था हमारा संगठन एक अभेद किला है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु जी ने कहा था। 76वां प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1842 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 77वां प्रश्न है, संघ की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर किसने प्रतिबंध लगाया? तो कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिबंध लगाया। 78वां प्रश्न है, संघ पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कमेटी की गुप्त बैठक कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1947 को संघ पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कमेटी की गुप्त बैठक हुई। 79वां प्रश्न है, लोग वंदनीय गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 अगस्त 1948 को। 80वां प्रश्न है,
गांधी जी की हत्या के पश्चात श्री गुरु जी ने अपना लोक संदेश किससे भेजा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल को। 81वां प्रश्न है, श्री गुरु जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 1948 को। 82वां प्रश्न है, सर्वप्रथम श्री गुरु जी को सरकार ने बंदी बनाकर किस कारागार में रखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिवनी कारागार में। 83वां प्रश्न है, दिल्ली में दोबारा गिरफ्तार करने के पश्चात श्री गुरु जी को कहाँ रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैतूल जेल में रखा गया। 84वां प्रश्न है, बैतूल जेल में श्री गुरु जी का स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ? क्योंकि समुचित आवास व्यवस्था न होने के कारण गुरु जी का स्वास्थ्य खराब हुआ। श्री गुरु जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1948 को। 86वां प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन में कितने स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 77,090 सत्याग्रह थे जिन्होंने इसमें स्वयंसेवकों ने आंदोलन में गिरफ्तारी दी। 87वां प्रश्न है, हिंदू साम्राज्य की स्थापना किस महापुरुष ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने। 88वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा हुई। माफ़ी चाहता हूँ। 89वां प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन में सरकार एवं संघ के बीच किसने मध्यस्थता की? इसका आंसर है श्री TR वेंकटराव शास्त्री ने। 90वां प्रश्न है, संघ से प्रतिबंध कब हटाया गया? तो 12 जुलाई 1949 को संघ से प्रतिबंध हटाया गया। 91वां प्रश्न है, संघ पर किस झूठे आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था? तो गांधी हत्या का आरोप था जिस पर संघ पर आरोप लगा था। 92वां प्रश्न है, श्री गुरु जी भारतीय क्षितिज पर उदित एक चमकते सितारे हैं किसने कहा था? तो BBC लंदन ने कहा था। 93वां प्रश्न है, सरदार पटेल के अस्वस्थ होने पर श्री गुरु जी उनसे मिलने कहाँ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। 94वां प्रश्न है, किसने किससे कहा बीती को दिशा कर देश के भविष्य को ध्यान में रखना होगा? सरदार पटेल ने श्री गुरु जी से कहा। 95वां प्रश्न है, किसने किससे कहा गांधी हत्याकांड में एक भी व्यक्ति संघ का नहीं है? सरदार पटेल ने नेहरू जी से कहा। किस स्थान पर गुरु जी की हत्या की साजिश की गई? तो कोल्हापुर सांगली में। 97वां प्रश्न है, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाक ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो अक्टूबर 1947 को। 98वां प्रश्न है, कश्मीर की रक्षा के लिए सरदार पटेल ने किससे वहां भेजा? तो श्री गुरु जी को भेजा। 99वां प्रश्न है, कश्मीर के तत्कालीन महाराजा का नाम बताइए। उत्तर है महाराजा हरि सिंह। 100वां प्रश्न है, हरि सिंह ने श्री गुरु जी को स्वागत स्वरूप क्या भेंट किया? तो कश्मीरी शाल। 101वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने महाराजा को अपना राज्य भारत में विलय करने के लिए कब राजी किया? 18 अक्टूबर 1947 को। 102वां प्रश्न है, भारत सरकार पाक आक्रमण के मामले को किसके सामने ले गई? तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। 103वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने पाक हिंदू विस्थापितों की सहायता के लिए किस संस्था की स्थापना की? वास्तुहारा सेवा समिति की। प्रश्न 104 है, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो रेशम बाग नागपुर में। 105वां प्रश्न है, सरस्वती पूजा कब होती है? बसंत पंचमी को। 106वां प्रश्न है, प्रकाशित होने वाली मराठी पुस्तक का नाम क्या था? तो युगवाणी। 107वां प्रश्न है, युगवाणी मासिक पत्रिका के 1969 के अंक में गुरु जी ने किस व्यक्ति के महान योगदान की बात कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 108वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त जी के गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य। 109वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने कानून का अध्ययन कब और कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1933 में नागपुर में। 110वां प्रश्न है, श्री गुरु जी का जीवन मंत्र क्या था? इदम न मम इदम राष्ट्राय। 111वां प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका आंसर है संदीपनी आश्रम मुंबई 1964 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई।
112वां प्रश्न है, प्रतिबंध के समय श्री गुरु जी ने गिरफ्तारी कब और कहाँ दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1948 को नागपुर में। 113वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने गो हत्या निरोध आंदोलन कब चलाया? तो 1952 में। 114वां प्रश्न है, आपातकालग्रस्त महा सहायता समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका आंसर है सन 1951 में बिहार में। 115वां प्रश्न है, विजय ही विजय है, यह भाषण श्री गुरु जी कब और कहाँ दिए? तो इसका आंसर है 25 मार्च 1973 को नागपुर में। 116वां प्रश्न है, श्री गुरु जी किस वर्ष में शाखा कार्यवाह घोषित हुए? 1934 में। 117वां प्रश्न है, यह प्रमुखशाला कहाँ लगती थी? तो इसका आंसर है नागपुर के तुलसी बाग में। 118वां प्रश्न है, श्री गुरु जी मैसूर के रामकृष्ण मिशन को देखने किस सन में गए? आंसर हो जाएगा इसका 1949 ईस्वी में। 119वां प्रश्न है, माधवराव को अब दीक्षा दे दी जाए, यह कथन किसने कहा? तो अमिताभ जी महाराज ने। 120वां प्रश्न है, श्री गुरु जी भाई अमिताभ जी महाराज का दूसरा नाम क्या था? स्वामी अमृतानंद। 121वां प्रश्न है, श्री गुरु जी अखंडानंद जी किस बीमारी से ग्रसित थे? मधुमेह हृदय रोग से। मैं तुमको यहाँ जहाँ से लाया हूँ वहीं ले जा कर सौंप दूंगा, यह कथन किसने कहा? तो अमिताभ जी महाराज ने। 123वां प्रश्न है, श्री गुरु जी के मामा का नाम क्या था? श्री रायकर। 124वां प्रश्न है, बाबा राव साहब के संबंधित श्री गुरु जी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो वी था। प्रथम बार कब और कहाँ श्री गुरु जी को संघ शिक्षा वर्ग का सर्वाधिक नियुक्त किया गया? तो सन 1938 में नागपुर में। 126वां प्रश्न है, परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने सिंधी की बैठक के पश्चात गुरु जी को संघ कार्य हेतु कहाँ भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। 127वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने कोलकाता में संघ की प्रथम शाखा कब प्रारंभ की? वर्ष प्रतिपदा 1939 में। 128वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने कितने समय तक संघ की कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन किया? 10 माह तक। 129वां प्रश्न है, भारत क्या फिर कभी अखंड होगा? यह प्रश्न श्री गुरु जी ने किया था पूज्य पेजावर मठाधीश श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी ने किया था गुरु जी ने। 130वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने सन 1970 में असम के जोरहाट नामक नगर में हुए सम्मेलन में किस बात पर जोर दिया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर। 131वां प्रश्न है, लंदन के गोपाल कृष्ण मंदिर का उद्घाटन कब संपन्न हुआ? तो सन 1970 जन्माष्टमी के अवसर पर। श्री गुरु जी के द्वारा 1965 की 14 जनवरी को नागपुर के संघ के मकर संक्रांति महोत्सव के लिए किसको आमंत्रित किया गया? उत्तर है नेपाल नरेश महाराज श्री महेंद्र को। 133वां प्रश्न है, राजा महेंद्र का संघ के कार्यक्रम के लिए भारत में आना किसको पसंद नहीं आया? कांग्रेसी सरकार को। 134वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने 2 जुलाई सन 1956 के साप्ताहिक पांचजन्य में किसके संबंध में लेख लिखा? तो उत्तर है श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी। 135वां प्रश्न है, श्री गुरु जी की माता की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1962 को। 136वां प्रश्न है, प्रतिबंध के पश्चात श्री गुरु जी जेल से कब रिहा हुए? तो 6 अगस्त 1948 में। 137वां प्रश्न है, श्री गुरु जी ने पंजाब प्रांत में कमेटी की स्थापना कब की? स्थापना की तो रिलीफ कमेटी की स्थापना की। 138वां प्रश्न है, संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। 139वां है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई? मोहिते के बाड़ा में। 140वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना ने देश विभाजन नीति के तहत हिंदू हत्या कब शुरू की? 16 अगस्त 1946 में। 141वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 को। 142वां प्रश्न है, गुरु जी के पिताजी की मृत्यु कब हुई? 1954 ईस्वी में 21 जुलाई को। 143वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा को कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा।
144वां प्रश्न है दीनदयाल शोध संस्थान की उद्घाटन कब हुआ? तो 20 अगस्त 1972 में। 145वां प्रश्न है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कब हुई? 24 से 25 मार्च 1972 में। 146वां प्रश्न है परम पूज्य डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार का निधन कब हुआ? तो 21 जून 1940 में। 147वां प्रश्न है परम पूज्य गुरु जी का निधन कब हुआ था? 5 जून 1973 में। 148वां प्रश्न है संघ के वर्तमान सरसंघ चालक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मोहन राव भागवत। 149वां प्रश्न है वह अंग्रेज साहित्यकार जिसने राजस्थान के इतिहास को महिमा मंडित किया कौन था? कर्नल रॉड। 150वां प्रश्न है किस अंग्रेज ने प्रवासी भारतीयों के हित के लिए संघर्ष कर गिरमिट मजदूर प्रथा का अंत किया? तो इसका आंसर है C.F. एंड्रूज। 151वां प्रश्न है संघ की प्रार्थना किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। प्रश्न 152वां है संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। 153वां प्रश्न है हिंदी का कौन सा है? भारत माता की जय। 154वां प्रश्न है प्रार्थना में कितने श्लोक हैं? तो 3 श्लोक हैं। प्रश्न 155वां है प्रथम श्लोक में कितनी पंक्तियां हैं? 4 पंक्तियां हैं। 156वां श्लोक है तृतीय श्लोक में कितनी पंक्तियां हैं? 4 पंक्तियां हैं। 157वां प्रश्न है प्रार्थना में भारत माता की जय यन उद्घोष मिलाकर कुल कितनी पंक्तियां हैं? 13 पंक्तियां हैं। 158 उद्घोष सहित प्रार्थना कितनी पंक्तियों में बोली जाती है? 21 पंक्तियों में बोली जाती है। 159वां प्रश्न है प्रार्थना के रचयिता कौन थे? नरहरि नारायण भिंडे। 160वां प्रश्न है प्रार्थना कब रचित की गई? फरवरी 1939 में। 161वां प्रश्न है प्रार्थना किस सन में गाई गई? तो 23 अप्रैल 1940 में। 162वां प्रश्न है प्रार्थना का सुर किसने दिया? तो माननीय यादव राव जोशी ने। 163वां प्रश्न है प्रार्थना में कुल कितने छंद हैं? तो इसमें 2 छंद हैं। 164वां प्रश्न है निःश्रेयस का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है परलौकिक उन्नति। 165वां प्रश्न है प्रथम श्लोक में कितनी वंदना की है? तो मातृभूमि की वंदना की है। किसकी वंदना की है? मातृभूमि की वंदना। 166वां प्रश्न है मातृभूमि के 4 विशेषण कौन से हैं? तो वत्सल, महामंगले, पुण्यभूमि और हिंदू भूमि। यानी जो कि पहला श्लोक है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि संवर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे प्रतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। प्रश्न 167वां है ईश्वरीय कार्य निभाने के लिए प्रार्थना में कितने गुण मांगे हैं? तो 5। कौन से? तो अजय, शक्ति, सुशील, विवेक और ज्ञान। 168वां प्रश्न है लक्ष्य क्या है स्वराष्ट्र का परवैभव। 169वां प्रश्न है एकात्मता मंत्र में प्रथम श्लोक में कितने देवताओं के नाम आते हैं? तो इंद्र, यम, वासुदेव और ब्रह्मा सहित 4 देवताओं के नाम आते हैं। 170वां प्रश्न है भोजन मंत्र का तृतीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो अथर्ववेद से लिया गया है। 171वां प्रश्न है भोजन मंत्र का चतुर्थ श्लोक कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। 172वां प्रश्न है भोजन मंत्र का तृतीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो गीता से लिया गया है। 173वां प्रश्न है भोजन मंत्र का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। 174वां प्रश्न है विद्यार्थियों के मध्य चलने वाली संगठन का नाम बताइए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। 175वां प्रश्न है भारतीय किसान संघ के संस्थापक का नाम बताइए। तो श्रीमान दंतोपंत ठेंगड़ी जी जो कि भारतीय किसान संघ के संस्थापक हैं। 176वां प्रश्न है बिहार की प्राचीन गणराज्य नगरी किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो जैन तीर्थकर महावीर की। 177वां प्रश्न है सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी का नाम क्या है? तो अयोध्या है। सोमनाथ किस प्रांत में समुद्र के किस तट पर अवस्थित है? गुजरात प्रांत के समुद्र के दक्षिण तट पर। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? मगध की। जिस विश्वविद्यालय में पाणिनि और कौटिल्य ने अध्ययन किया था उसका नाम है तक्षशिला। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक का नाम रामायण है। 182वां प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। जिस
और 183वां प्रश्न है जिसमें सिख पंथ के 9 गुरुओं तथा अन्य भारतीय संतों की वाणियों का संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब। 184वां प्रश्न है जैनागम किससे संबंधित ग्रंथ हैं? जैन मत की सभी प्रमाणभूत संहिताएं। 185वां प्रश्न है महर्षि वशिष्ठ की प्रतिबद्धता पत्नी का नाम है अरुंधति। 186वां प्रश्न है राम के लिए वन जाति सीता ने जिनसे उद्देश्य दिया उनका नाम है अनुसुया। 187वां प्रश्न है मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री का नाम क्या था? सावित्री। 188वां प्रश्न है राजा जनक की सभा में अजेय ब्रह्मज्ञानी ज्ञानवल्क्य के साथ अन्य विद्वानों के शास्त्रास्त्र में भाग लेने वाली विदुषी का नाम है गार्गी। 189वां प्रश्न है दुर्गावती ने किस बादशाह की सेना से गणगौर युद्ध किया? तो अकबर की सेना से। 190वां प्रश्न है महाभारत युद्ध के विजेता का नाम क्या था? तो अर्जुन। 151वां प्रश्न है अयोध्या के ईक्ष्वाकुवंशी राजा जिन्होंने सत्य रक्षा के लिए स्वयं को चांडाल के साथ बेच डाला, इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। 192वां प्रश्न है सुमेरु के राजा केसरी और अंजना के पुत्र सुग्रीव के मित्र और मंत्री का नाम बताइए? तो हनुमान। 193वां प्रश्न है सिद्धांत शिरोमणि लीलावती बीजगणित आदि जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ऐसे वैज्ञानिक का नाम भास्कराचार्य द्वितीय। 194वां त्वचा रोग तथा मोतियाबिंद की शल्य क्रिया का जिन्होंने विकास किया ऐसे वैज्ञानिक हैं सुश्रुत। 195वां प्रश्न है मंगल पर्वत की प्रसिद्धि किस बात के लिए रही है? इसका आंसर हो जाएगा सुगंधित चंदन के लिए। 196वां प्रश्न है सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली नदियों के नाम हैं? तो कृष्णा और गोदावरी। 197वां प्रश्न है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर आबू में किस मत का तीर्थ है? जैन तीर्थ है। 198वां प्रश्न है किस नदी में स्वतः शुद्धिकरण का अद्भुत गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। 199वां प्रश्न है कृष्णा नदी किस प्रांत से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर नामक स्थान से। 200वां प्रश्न है आर्यभट्ट वैज्ञानिक का गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य का एक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम क्या है? तो आर्यभयम। तो दोस्तों ये तो थे आरएसएस के 200 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी भी है। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें लगभग आरएसएस से जुड़े सभी नोट्स दिए हुए हैं। आरएसएस के इतिहास के बारे में पूरा इस वीडियो में बताया गया है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।